तो संयुक्त राष्ट्र इस समय अपने इतिहास के सबसे कठिन और संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। जिस संस्था को दुनिया ने युद्ध रोकने, मानवाधिकार बचाने और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का सबसे बड़ा मंच माना, वही संस्था आज खुद अपने अस्तित्व और प्रभाव को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। हालिया रिपोर्ट और संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों के बयान साफ बताते हैं कि यूएन की हालत अंदर से काफी कमजोर हो चुकी है। यह संकट सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे जमीन पर चल रहे कामों पर पड़ रहा है। खासकर मानवाधिकार और मानवीय सहायता से जुड़े काम सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक और बात, जब भी हम भारत की आन बान शान की बात करते हैं, जब भी हम तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, तो कुछ लोग चुप रह जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट, और शायद भारत माता की जय लिखने से भी हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वो जोश है जो हर देशभक्त के दिल में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है, भारत जाग चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने खुद यह स्वीकार किया है कि उनका कार्यालय इस समय सर्वाइवल मोड में काम कर रहा है, यानी अब संस्था आगे बढ़ने या अपने काम को मजबूत करने की स्थिति में नहीं है। पूरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि किसी तरह बुनियादी काम चलता रहे। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे यूएन सिस्टम को करीब $90 मिलियन की फंडिंग कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी ने संयुक्त राष्ट्र की कई अहम संस्थाओं की कमर तोड़ दी है। कई योजनाएं धीमी या फिर बंद होने की कगार पर है। इस गंभीर आर्थिक संकट के पीछे सबसे बड़ा कारण सदस्य देशों की ओर से घटती आर्थिक मदद है। कई देश अब संयुक्त राष्ट्र को पहले जैसी अहमियत नहीं दे रहे। भारत ने भी 2024-25 के लिए संयुक्त राष्ट्र को दिए जाने वाले अपने योगदान में भारी कटौती की है। जहां 2023-24 में भारत का योगदान लगभग 380 करोड़ था, वहीं अगले वित्तीय वर्ष में इसे घटाकर करीब 170 करोड़ कर दिया गया है। यह बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि एक गहरे असंतोष का संकेत माना जा रहा है। भारत का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब पहले से ही कई बड़े देश संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। पश्चिमी देशों में भी यूएन फंडिंग को लेकर बहस तेज हो चुकी है। अमेरिका जैसे देश में भी राजनीतिक स्तर पर यह सवाल उठता रहा कि क्या संयुक्त राष्ट्र अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं। इन सभी कटौतियों का असर धीरे धीरे सामने आने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों को अपने काम सीमित करने पड़े हैं और यहीं से इस वैश्विक संकट की असली तस्वीर उभरने लगती है। फंडिंग में आई कटौती का असर अब संयुक्त राष्ट्र के हर स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। कई एजेंसियों को अपने कार्यक्रम सीमित करने पड़े हैं और कुछ योजनाएं पूरी तरह रोक दी गई हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में यह असर सबसे गहरा है। कोलंबिया, कांगो, म्यांमार और ट्यूनीशिया जैसे देशों में जहां पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और दमन की स्थिति बनी हुई है, वहां संयुक्त राष्ट्र की निगरानी और सहायता गतिविधियां कमजोर हो गई हैं। ऐसे समय में जब इन देशों में हालात और बिगड़ रहे हैं, यूएन की घटती मौजूदगी दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। फंड की कमी ने संयुक्त राष्ट्र को अपने अंदरूनी ढांचे में भी सख्त फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। करीब 300 कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। इससे संस्था की विशेषज्ञता और अनुभव को भारी नुकसान हुआ है। कई विभागों में अब कम लोग ज्यादा जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। संसाधन सीमित होने के कारण योजनाओं को चुन चुनकर लागू किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कई अहम मुद्दे फिलहाल एजेंडे से बाहर होते जा रहे हैं, जिनका असर भविष्य में और गंभीर रूप ले सकता है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधियों और स्वतंत्र विशेषज्ञों की देश यात्राएं भी काफी कम कर दी गई हैं। जांच आयोगों और फैक्ट फाइंडिंग मिशनों की संख्या में भी कटौती की गई है। इससे कई मामलों में सच्चाई सामने लाने की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मानवाधिकार से जुड़े देशों की नियमित समीक्षा बैठकों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। पहले जहां करीब 145 देशों की समीक्षा होती थी, अब यह संख्या घटकर लगभग 100 रह गई है। यह साफ दिखाता है कि यूएन की निगरानी क्षमता कमजोर होती जा रही है। इस संकट का असर सिर्फ मानवाधिकार तक सीमित नहीं है। शांति स्थापना मिशनों और मानवीय सहायता कार्यक्रमों पर भी दबाव बढ़ गया है। शरणार्थी सहायता और आपदा राहत अभियानों को भी अपने खर्च और दायरे पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया पहले जैसी तेज और व्यापक नहीं रह पाएगी। संकट के समय जिन देशों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है, वही देश सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस पूरी स्थिति ने संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी यह संस्था उस दौर की वैश्विक राजनीति के अनुसार बनाई गई थी। उस समय सदस्य की इस दौर की
देशों की संख्या सीमित थी और शक्ति संतुलन कुछ ही देशों के हाथ में था। आज दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। सदस्य देशों की संख्या 190 से ज्यादा हो गई है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया और ढांचे में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि कई देश अब संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा एक व्यवस्था से असंतुष्ट नजर आने लगे हैं। आज संयुक्त राष्ट्र के सामने संकट सिर्फ पैसों की कमी का नहीं है, यह उसकी विश्वसनीयता और प्रासंगिकता से भी जुड़ा हुआ है। अगर संस्था मानवाधिकार, शांति स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे अपने मूल उद्देश्यों को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाती, तो स्वाभाविक है कि उस पर सवाल उठेंगे। मौजूदा हालात यह साफ संकेत दे रहे हैं कि केवल फंड बढ़ा देना ही समाधान नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र को अपने ढांचे और काम करने के तरीके में बड़े सुधार करने होंगे। इस वित्तीय संकट का सबसे गहरा असर विकासशील और संघर्षग्रस्त देशों पर पड़ रहा है। जिन देशों के पास खुद मजबूत संसाधन नहीं है, वे अपनी समस्याएं दुनिया के सामने रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर निर्भर रहते हैं। जब यही मंच कमजोर पड़ने लगता है, तो इन देशों की आवाज और भी दब जाती है। इससे वैश्विक असमानता बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है, और यही वह बिंदु है जहां संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती रही है। फंडिंग में कटौती का दबाव संयुक्त राष्ट्र की पूरी प्रणाली पर बढ़ता जा रहा है। शांति स्थापना मिशन, शरणार्थी सहायता कार्यक्रम और आपदा राहत अभियानों को भी अपने काम का दायरा घटाना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में यूएन की प्रतिक्रिया क्षमता पहले जैसी मजबूत नहीं रह सकती। कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट, शोध और आंकड़ों से जुड़े काम या तो टाले जा रहे हैं या सीमित किए जा रहे हैं। इससे नीति निर्धारण के लिए जरूरी जानकारी कमजोर हो सकती है। इस संकट ने संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कई दाता देशों का मानना है कि संस्था का ढांचा जरूरत से ज्यादा जटिल और खर्चीला हो गया है। निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी है और परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते। साथ ही वैश्विक राजनीति अब बहुध्रुवीय हो चुकी है, जहां अलग अलग ताकतों के हितों के बीच संतुलन बनाना संयुक्त राष्ट्र के लिए और मुश्किल हो गया है। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। यह संकट उसकी कमजोरियों को उजागर कर रहा है, लेकिन साथ ही यह सुधार का मौका भी देता है।